Hello everyone, मैं शिवम कौशल एंड वेलकम टू लेट्स थिंक अनदर वेज मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ द चैनल। ठीक है, अभी तक इस चैनल पे इतनी डिमांड कभी किसी वीडियो की नहीं आई, इतने कमेंट्स, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया था। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई एम नॉट नेचुरली इंक्लाइन टू एक्टिंग एंड ऑल, बट आई जस्ट ट्राइड माई बिट कि तुम लोग को समझ आ जाए। सो इफ़ दिस हेल्प्ड, अपने दोस्तों के साथ शेयर मत ज़रूर करना, मत क्यों कहूँगा, ठीक है। एंड स्पेशली अपनी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जिसको तुम थोड़ा ज़्यादा क्लोज मानते हो या फिर दोस्त बनाना चाहते हो, उसके साथ ये शेयर कर देना। मे बी उसके एग्जाम्स में हेल्प हो जाए एंड तुम्हारी लाइफ में। दिस इज द एक्ट 1 सीन 2 ऑफ जूलियस सीजर। एंजॉय। कैल्पर्निया, शांति शांति, सीजर कुछ बोलना चाह रहे हैं। कैल्पर्निया, यहाँ मेरे आका। सीधा एंथनी के रास्ते में जाकर खड़ी हो जाना। एंथनी, सीजर माय लॉर्ड, तेज भागने के चक्कर में मेरी पत्नी कैल्पर्निया को छूना मत भूल जाना, क्योंकि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये पवित्र रेस भागते भागने अगर कोई भागने वाला एक ऐसी लड़की को छू ले जो कि बंजर है, जो कि इनफर्टाइल है, तो उसकी इनफर्टिलिटी खत्म हो जाती है। बोलना मत। जी सरकार, मैं याद रखूंगा। जब सीजर एक ऑर्डर देता है तो ये समझ लीजिए वो हो गया, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कौन बुला रहा है? अरे कौन भौंक रहा है, बदतमीज। एक सूटसेयर है जो आपको 15 मार्च के लिए खबरदार कर रहा है। कहना क्या चाहते हो, एक बार फिर से कहो। 15 मार्च को सावधान रहना सीजर। पागल आदमी है, सपने देखता है, इसका ध्यान मत दो। चलो ब्रूटस, फिर देखने जाना रेस? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जा यार, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। असल में खेलकूद की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है एंथनी की तरह। पर ये मत समझना केशियस कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, नहीं, मेरी तरफ से गुड बाय, तुम जाओ। ब्रूटस, मुझे कहना पड़ेगा यार, तू पहले जैसा रहा नहीं है यार, बात नहीं रही वो। मतलब मुझे ना काफ़ी देर से ऐसा दिख रहा है कि मतलब तू अपने एक ऐसे दोस्त से जो तुझसे प्यार करता है, इतने अच्छे दोस्त से ऐसे 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 बर्ताव करेगा यार, यही आई रहेगी मतलब। फिर केशियस, धोखा मत खाना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता या फिर तुमसे प्यार नहीं करता। दरअसल मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा है, दो अलग अलग इमोशंस मेरे अंदर युद्ध कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही तुम समझ सकते हो कि मैं भूल गया हूँ कि अपने दोस्तों का आदर सम्मान कैसे करना है। मैंने भी अपने दिल की एक दो बातें तुझसे छुपा के रखी हैं, क्योंकि हमारी वो दोस्ती नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे बता, क्या तू अपनी आँख को देख सकता? नहीं केशियस, एक आँख खुद को बिना शीशे के नहीं देख सकती। बिल्कुल, और जैसा कि यहाँ पे कोई शीशा नहीं है तो मैं तुझे तेरी अच्छी क्वालिटी से रूबरू कराता हूँ ब्रूटस। मैंने बहुत ऊंचे पद के लोगों से सुना है, सीजर को छोड़कर, कि ब्रूटस जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। मैंने सुना है उनको कहते हुए कि ब्रूटस को अगर पता लग गया, वो विश करते हैं, वो चाहते हैं कि ब्रूटस को पता लगे कि हमारे साथ क्या क्या दिक्कत वाली चीज़ें हो रही हैं, क्या दुखी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, इस संसार में, इस रोम में। तुम मेरे तलवे चाटकर ऐसी क्या खतरनाक चीज़ मुझे बताना चाहते हो केशियस? ब्रूटस, तैयार हो जाओ सच सुनने के लिए। मैं एक आईना बनकर तुम्हें तुमसे ही मिलाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास मत करना अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करता हूँ। हर किसी से मिलकर उसे ये कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे तो कभी नहीं देखा। हर एक लड़की को जाकर प्यार का इजहार करता हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझ पर भरोसा मत करो। ये सब लोग चीखे क्यों मार रहे हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने अपने राजा जूलियस सीजर को चुन लिया है। तो तुम्हें इस चीज़ का सही में डर है? मतलब तुम सीजर को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते? नहीं केशियस, चाहे सीजर मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं उसे राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता। पर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोक के रखा है? क्या बताना चाहते हो मुझे? जल्दी बताओ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी जनता के हित में है तो मैं मौत को और अपने ऑनर को अलग अलग नहीं देखूंगा। मैं दोनों को एक समान रखूंगा, एंड अगर मुझे अपने ऑनर के लिए मरना भी पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास कितना ऑनर, कितना सम्मान है, और मैं भी वही कहना चाहता हूँ। इस डर में हम क्यों जिए? जब सीजर हमारे ऊपर बैठा है
ऐसा क्या है उसमें जो वो हम पे राज करने के बराबर है, हम पे राज कर सकता है? ऐसा क्या है उसमें? वो वैसे ही पैदा हुआ था जैसे हम हुए थे। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो हम में नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो एक बार ना मैं और सीजर, हम दोनों टाइबर नदी के तट पर थे, जहाँ पे उसका बहाव बहुत ही खराब था, बहुत तेज़ी से बह रही थी। उसने मुझे चैलेंज किया, उसने मुझे चुनौती दी कि मैं उस नदी में कूदूं, हम दोनों उस नदी में कूदेंगे और वहाँ तक उस पार तक जो भी पहले पहुँचेगा वो जीतेगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बिना कपड़े उतारे मैं उस नदी में कूद गया और मैंने उसे भी कहा वही करने को, और वो उसने भी किया। और जैसे ही हम उस तट तक पहुँचने लगे, उससे पहले ही वो चीख मारने लग गया, मुझे कहने लग गया, प्लीज़ केशियस मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगा। और जैसे कि हमारे एंसेस्टर एनीस ने करना था, अपने बूढ़े बाप को उस चलती हुई सिटी से बचाकर कंधे पर रख कर लेकर गया था, वैसे ही मैं सीजर को नदी से उठाकर बाहर लेकर आया। ऐसा क्या है उसमें? वो ऐसा, उसके शारीरिक भी उसका बहुत अच्छा नहीं है। एक बार हम स्पेन में थे, उसको बुखार हो गया था। मैंने उसे, उसका मुंह पेल होता हुआ देखा है, उसके चेहरे से रंग उतर गया था। मैंने देखा है कि कैसे वो एक भीगी बिल्ली की तरह, एक मासूम बच्ची की तरह रो रहा था, मेरी मदद करो टीटीएस, मुझे पानी दे दो, ऐसे चिल्ला रहा था। ऐसा क्या है उसमें कि वो हम पर राज करे? बताओ। एक और चीख, लगता है सीजर ने कुछ और भी हासिल कर लिया है। ऐसा क्यों है कि वो स्टैचू ऑफ कोलकस की तरह अपनी लातें खोल कर खड़ा हो जाए और हम उसकी लातों के बीच में से निकले? दैट केम आउट रॉन्ग। मेरा मतलब है कि ब्रूटस, कसूर किस्मत का नहीं है, हमारे कर्मों का है। द फॉल्ट इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स, बट इन आवर एक्शंस। ब्रूटस और सीजर दोनों नाम को तौल के रख लो, दोनों उतने ही भावी, दोनों उतने ही हैवी हैं, किसी में कुछ फर्क नहीं है। तुम्हारे नाम से या उसके नाम से, किसी भी नाम से हम भूतों को बुलाएंगे तो उतने ही जल्दी आएंगे। ऐसा कोई भी आज तक समय नहीं आया है रोम में जहां पर इतना ज्यादा नाश हो रहा हो। ड्यूकैलियन फ्लड के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि रोम एक इंसान की जड़ों में, एक इंसान के कब्जे में आ गया हो। क्या रोम में इतना भी रूम नहीं है कि वो एक इंसान से ज्यादा उस पर राज कर पाए, एक इंसान से ज्यादा उसको गवर्न कर पाए? नहीं, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूँ और मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर क्या बताना चाहते हो। मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन तब तक हमारे दोस्ती के नाते प्लीज़ तुम इस बारे में मुझे और फोर्स मत करो। मैं सोचूंगा, मैं कोई जगह ढूंढूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा। हम वहाँ पर बैठकर अच्छे से वार्तालाप करेंगे। पर तब तक तुम ये समझ लो कि ब्रूटस कोई रोम का निवासी नहीं है, वो सिर्फ एक गांव वाला है। एंड उस सब चीज़ की तैयारी करनी शुरू करो जो हमारे ऊपर संकट आने वाला है। मुझे खुशी है कि मेरे ये मात्र शब्द तुम्हारे दिमाग को असर कर पाए और तुम्हारे दिल तक पहुंचकर ये प्यार, ये गर्मी बाहर निकालना पाए, मुझ तक पहुंचा दिए। खेल खत्म हो गए हैं और सीजर वापस आ रहा है। जैसे जैसे भीड़ जा रही हो ना, कास्का को ढूंढकर उसका कपड़ा खींच लेना और वो हम सबको अपने अजीब तरीके से बता देगा कि आज असल में क्या हुआ। मैं वो कर दूंगा, लेकिन केशियस, सीजर को तो देखो, उसके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? और उसकी पत्नी कैलिफोर्निया को देखो, मतलब उसके तो रंग उड़ गए हैं। और साथ में जो भी लोग उसके पीछे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन सबको डांट पड़ी हो। इतने दुखी क्यों हैं सब लोग? और ये सिसेरो ऐसा गुस्से में क्यों है? इसकी आंखें इतनी लाल क्यों है? जैसे मुंडा कुक्कड़ कमालदा हो गया हो। ऐसा क्यों है ये? कास्का हमें सब कुछ बता देगा क्या क्या हुआ है। एंथनी, सीजर, मुझे अपने आसपास ऐसे लोग पसंद हैं जो कि मोटे हों, खाते पीते हों, जिनके बाल अच्छे से बनाए गए हों, क्योंकि ये लोग जो रात को आराम से सोते हैं। लेकिन वो देखो वहाँ पर वो जो आदमी है केशियस, कितना पतला और कितना ईविल आदमी लगता है देखने में। पर आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा नागरिक है और अच्छा खासा पैसा भी चढ़ाया हुआ है। डरने की ज़रूरत नहीं है। काश ये थोड़ा मोटा होता, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ। लेकिन अगर सीजर डरने वाले लोगों में से होता तो मैं सबसे पहले इस आदमी से सावधान रहता। क्यों? क्योंकि इसको देखो तो सही,
ना कुछ बोलता है, बस देखता रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता रहता है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन लोगों के दिमाग पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक ही रही होती है और इसको देखकर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इतना पतला है ये कि जब पहले तो ये कभी हंसता नहीं है, लेकिन कभी ये हंसेगा तो इसको देख के तरस आता है ये कि क्यों हंसा, इतना बुरा लगता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। एंथनी, तुम मेरे राइट साइड पे आओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मेरा ये कान चलता नहीं है। तुमने मेरे कपड़े खींच लिए, क्या बात करना चाहते हो मेरे से? हाँ कास्का, हमें बताओ क्या हुआ जिसकी वजह से सीजर इतना गुस्सा हो गया? क्यों, तुम वहां पर नहीं थे? अगर मैं वहां पर होता तो तुमसे क्यों पूछता? एक क्राउन ऑफर किया गया था सीजर को, जो कि उसने अपने पुट्ठे हाथ से फेंक दिया और ऐसे कुछ ऐसे ही सब लोग तालियां मारने लग गए। लेकिन वो तो दूसरी बार भी चिल्लाए थे, वो क्यों? दूसरी बार भी कुछ यही हुआ, लेकिन वो 3 बार चिल्लाए थे। आखिरी बार क्यों चिल्लाए थे? जी, तीसरी बार भी इसी वजह के लिए। क्या उसे मुकुट 3 बार दिया गया था? तीसरी बार भी उसने और धीमे से क्राउन को ऐसे साइड पर कर दिया। वो चाहता था लेना, लेकिन उसने ऐसे साइड पे कर दिया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो उस क्राउन का, उस गद्दी का भूखा नहीं है, लोगों के प्यार का भूखा है। और इसी वजह से सब लोग तालियां मारने लग गए। उसे क्राउन किसने दिया था? मार्क एंथनी ने उसे क्राउन ऑफर किया था। वो कैसे हुआ, बताओ हमें अच्छे कास्का। ये सब समझाने से अच्छा तो मैं लटक ही जाऊं। बिल्कुल बेवकूफ़ी चल रही थी वहाँ पे और मैंने तो ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, लेकिन फिर भी मार्क एंथनी ने उसे क्राउन ऑफर किया। क्राउन तो वो क्या ही था, वो बस फूल पत्ते लगाकर दे रखा था। तो सीजर ने उसे फेंक दिया, उसे साइड पे कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार उसे फिर क्राउन ऑफर किया गया। दूसरी बार वो जब साइड कर रहा था तो उसका उस क्राउन से हाथ हटाने को मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे साइड कर दिया। तीसरी बार जब उसे ऑफर किया गया तो वो चाहता ही नहीं था कि वो दे दे, वो चाहता था कि मैं पहनूं, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत कर उस क्राउन को साइड मार दिया, फेंक दिया, साइड पर कर दिया। और इसी वजह से पूरा जो लोग थे वहाँ पे, भीड़ थी, सब पागल हो गए, तालियां मारने लग गए, चीखने चिल्लाने लग गए, जिसकी वजह से उनकी सांसें वहाँ पर फैल गई। सीजर को सफोकेट होने लग गया। सीजर को ये सब, सीजर एक राजा के तौर पे है, उसे आदत नहीं है ये सब चीज़ें सूंघने की, और वो सफोकेट होने लग गया और वो बेहोश होकर गिर गया। अगर मैं वहाँ पर उस आसपास होता ना कहीं तो मैं हंसा नहीं, क्योंकि इसी डर से कि वो जो सब वहाँ पर इतना ज़्यादा सफोकेशन थी, वो जो बुरी हवा थी वो मेरे अंदर ना चली जाए, इसलिए मैं हंसा नहीं, लेकिन नज़ारा ऐसा ही था। पर रुको, क्या सीजर सही में बेहोश हो गया था? हो सकता है, उसे एलिप्सी, दिमाग की बीमारी है ना, जिसकी वजह से उसे एकदम से ऐसे शॉक सा लगता है। ये बीमारी का शिकार सीजर नहीं, हम लोग हैं, मैं, तुम जो कि गिरते पड़ते लंगड़ाते रहते हैं उसके पीछे पीछे। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन सीजर गिरा जरूर था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही पता हो। क्योंकि जब वो चाहता था, वो ना चाहता था, सब लोग हंस रहे थे, सब लोग तालियां मार रहे थे और उसकी कहने पर ही रुक रहे थे। ऐसा अगर मैं एक ठीक ठाक इंसान हूँ, दिमागी संतुलन ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहले ही पता था। और जब वो होश में आ गया तो उसने क्या कहा? बाय मैरी, बेहोश होने से पहले सीजर ने ये देख लिया था कि सब लोग कैसे उसके क्राउन को मना करने की वजह से खुश हो रहे थे, तालियां मार रहे थे। तो उसने हिम्मत में आकर लोगों को और खुश करने के लिए अपना जो कपड़ा था उसे ऐसे निकाल दिया और बोला, मार लीजिए। किसी में हिम्मत है, कोई चाहता है, कोई मुझसे खुश नहीं है यहाँ पर, तो मुझे अभी मार सकते हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं वहाँ आसपास होता और मुझे डर नहीं होता इन सब का, मैं मार देता। लानत होती मुझ पे अगर मैं उसने जो कहा है वो ना करता। लेकिन फिर इसी वजह से वो गिर गया, बेहोश हो गया वो। और जब वो अपने होशो आवाज़ में वापस आया तो उसने बोला कि अगर किसी को लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने किसी का अपमान किया है, तो मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं बीमार हूँ। सिंपैथी ले रहा था वो। और ऐसे में 4-5 आंटियां जो मेरे पास खड़ी थी वो रोने लग गई, वो कहने लग गई, इस गरीब, इस प्यारे बच्चे को भगवान आशीर्वाद दे। अगर उनकी माँ को भी ये लोग ये मार देता ना तो भी वो यही कहती। और उसके बाद वो गुस्से में चढ़ पड़ा, है ना? हाँ, क्या सिसेरो ने कुछ कहा? हाँ, बट ग्रीक में कहा था कुछ। क्या कहा? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। पर जब सिसेरो ने जो भी अनाउंस किया ना तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हाथ मिलाने लग गए और हंसने लग गए।
जहाँ तक रही मेरी बात, इट वॉज ग्रीक टू मी। और एक और बात, मार्कस और फ्लेवियस ना, उन लोगों को निकाल दिया गया है, उन लोगों को निकाल दिया गया है क्योंकि वो सीज़र के जो पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ रहे थे। देखा था ना पिछली बार, पढ़ा था ना पिछली बार, पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो उन्हें निकाल दिया गया है। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? नहीं, आज तो मुझे कहीं जाना है, तो कल कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, अगर मैं ज़िंदा रहा और तुम मुझे कल भी बुलाना चाहते हुए और तुम्हारा खाना खाने लायक हुआ तो ज़रूर। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। कैसा मुरझाया हुआ और शांत सा इंसान बन गया है ये। जब स्कूल में था तब तो बड़ा अच्छा, बड़ा खुश मिजाज का था ये। है तो अभी भी काफ़ी तेज़, जानबूझकर मासूम बनता है ताकि लोगों को इस पर शक ना हो और जिसकी वजह से ये और अच्छे से लोगों को अब्जॉर्ब कर पाए। आज के लिए यही, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो कल तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, या फिर उससे भी बढ़िया तुम मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं ये ज़रूर करूँगा। तब तक जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना ज़रूर। वैसे तो ये अच्छा इंसान है, लेकिन अभी भी अपनी दोस्ती और जो सही है वो करने में फ़ैसला नहीं कर पा रहा है। सीज़र को ब्रूटस पसंद है। अगर मैं ब्रूटस की जगह होता तो वो सीज़र कभी भी मुझे इतना अपने बहकावे में नहीं ला पाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी अलग अलग हैंडराइटिंग में 6-7 चिट्ठियाँ लिखकर ब्रूटस के घर की खिड़की से उसे फेंक कर उसे ये विश्वास दिलाऊंगा कि लोग क्या चाहते हैं, सीज़र के असली मकसद क्या है। शायद ब्रूटस जल्दी फैसला कर पाए, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया और सीज़र वही रहा जहां वो अभी है, तो या तो हम उसकी गद्दी हिला देंगे या फिर हमें मौत को स्वीकारना पड़ेगा और हमेशा गुलामी में जीना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर कोई दिक्कत, परेशानी, कोई चीज़ थोड़ी सी रह गई हो, ठीक है, कुछ कमी रह गई हो जो कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीन में यू वांट मी टू इम्प्रूव, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, शेयर तो करना ही करना, ठीक है, उसमें नहीं मैं कुछ शेयर तो करना है। या सी यू इन द नेक्स्ट सीन।